अमालेक एक ताकतवर और ख़तरनाक कौम का अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि अमालेक कौन थे, ये कौन सी कौम थी, आखिरकार ये पूरी दुनिया में और तारीख में इस तरह से क्यों मशहूर थे, और अमालेक को इतने ताकतवर क्यों कहा जाता था। आखिरकार ये किस नबी की कौम से थे, यानी किस नबी की औलाद थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने इनको इतनी ताकत क्यों बख्शी थी। आखिरकार समंदर इनके घुटनों तक क्यों आता था, और ये जिंदा मछलियां किस तरह से पकड़कर खाते थे। इसके अलावा ये तमाम दुनिया की कौमों के साथ जंग क्यों करते थे। आखिरकार ये कौन से अजाब में मुब्तला हुए और किस तरह से इस रुहे ज़मीन से मिट गए। इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में पर्दा उठाते हैं इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन, अमालेक कहा जाता है कि इंतहाई ताकतवर और गैर मामूली ज़हानत के मालिक थे। वो इंतहाई जंगजू किस्म के और लड़ाका इंसान थे। वो जिस इलाके में भी जाते उस इलाके को फतह करते जाते और लोगों के साथ जुल्म व सितम करते। अमालेक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से थे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफ़ान आया और उस तूफ़ान में अल्लाह के हुक्म से कुछ लोग बच गए। जब कुछ लोग बच गए तो अल्लाह ताला ने उस लोगों से दोबारा से नस्ल इंसानी की बका शुरू की, और अल्लाह ताला ने इतने ताकतवर इंसान पैदा किए कि ऐसे नज़र आता था कि जैसे कोई इंसान ना हो। अगर आज के दौर में वो मौजूद होते और हम उनको देखते तो हम यही समझ बैठते कि या फिर ये शयातीन हैं या फिर जिन, या फिर इसके अलावा कोई और बला और कोई और मखलूक या फिर एलियंस हैं। वो इतने ताकतवर थे कि जिस इलाके में भी जाते उस इलाके को फतह करते जाते। शुरू में तो नेक और अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। आखिरकार वो अल्लाह ताला की इबादत से फिरते गए। जो वक्त गुजरता गया वो अल्लाह ताला से दूर होते गए और अपनी ताकत के गरूर में मुब्तला होते गए। वो अल्लाह ताला के नाफरमान होते गए और अल्लाह ताला की नाफरमानी में सबसे आगे निकल गए। जब अल्लाह ताला ने देखा कि ये नाफरमानी में सबसे आगे निकल गए हैं तो अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। अमालेक के चंद लोगों और ताकतवर बादशाहों की हम आपको दास्तान सुनाते हैं। अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में देखें तो हमें नमरूद नज़र आता है, जो कि इंतहाई गैर मामूली ताकत का मालिक था, और ये भी कहा जाता है कि वो अमालेक की कौम से था। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुलम मुखालफत की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते और हक़ पर थे, और अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते और हक़ को ही हमेशा फतह नसीब करता है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जीत गए और नमरूद हार गया। अल्लाह ताला ने उस ताकतवर और नाफरमान बादशाह को ऐसे हलाक किया जिसकी तारीफ दुनिया में बहुत ही कम मिलती है। यानी एक छोटे से मच्छर को यह हुक्म दिया कि इसके दिमाग में घुस जा, और वो गरूर करने वाला और ताकतवर बादशाह छितर खा खा कर मर गया। और आज के दौर में भी अगर कोई शख्स उसकी दास्तान पढ़े तो वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करता है और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करता है कि ए अल्लाह, आपने हमें इस अज़ाब से बचा लिया और अपना नेक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इसके अलावा हम अगर अमालेक के एक और बादशाह की कहानी सुनाएं तो हमें फ़िरऔन की कहानियाँ नज़र आती हैं। कहा जाता है कि ये जो अमालेक थे ये तमाम यही फ़िरऔन थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली ताकत अता की थी, जिसकी वजह से वो खुद को खुदा कहते थे और वहाँ के लोगों को कहते थे कि हमारी नऊज़ बिल्लाह पूजा करो, अल्लाह माफ़ फरमाए। आखिरकार जब वो लोग उसकी पूजा करते तो वो खुद को खुदा समझ बैठते और लोगों के ऊपर तरह तरह के जुल्म करते और कहते कि हम ज़िंदगी और मौत के रखवाले हैं, हम ज़िंदगी और मौत देने वाले हैं। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला ही देने वाला है। जैसा कि फ़िरऔन के दौर का मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा फ़िरऔन ने कहा कि मैं ज़िंदगी और मौत देता हूँ, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा अल्लाह ज़िंदगी और मौत देता है। तो फ़िरऔन ने दो बंदे मंगवाए और एक का सर कलम कर दिया और एक का सर छोड़ दिया और कहा कि मैंने एक को ज़िंदगी दी और एक को मौत दी।
जैसा कि हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने कौम लूत का बहुत बुरा अंजाम किया। इसके अलावा नूह की कौम को भी पानी में हलाक कर दिया। इसके अलावा हमें कई और कौमों के तबाही का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने अमालेक को भी इसी तरह से इस रूहे ज़मीन से निस्तो नाबूद फरमा दिया और उसे मुख्तलिफ किस्म के अजाब में मुबतला करके इस रूहे ज़मीन से मिटा दिया। आसारे कदीमा और कदीम दौर के जो निशानात को ढूंढते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई करते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ इंसानों की बड़ी बड़ी खोपड़ियाँ नज़र आती हैं। जब उनका तजज़िया किया जाता है तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे इस रूहे ज़मीन पर बड़ी बड़ी बलाएँ नज़र आती थी और यहाँ पर बड़ी बड़ी बलाएँ आबाद थी। हकीकत में वो ये अमालेक कौम के ही लोग थे जिसकी खोपड़ियाँ 15 से 20 फुट बड़ी हैं और टांगे भी बहुत बड़ी हैं। जैसा कि आजकल फिरऔन का ढांचा मौजूद है, ऐसा नज़र आता है कि ये कोई बहुत बड़ी बला हो। उसकी पिंडलियाँ बहुत बड़ी हैं और खोपड़ी भी बहुत बड़ी है और उसका कद भी ऐसे नज़र आता है जैसे कई गज लंबा और चौड़ा हो। जब ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर थे तो आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हें क्यों हलाक कर दिया? क्योंकि जब तक ये अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे और आम लोगों को फ़ायदा देते थे तो अल्लाह ताला ने इन पर अपना ख़ास करम और इनायत फरमाई। जैसे जैसे दौर पुराना होता गया तो ये अल्लाह ताला के अहकामात से दूर होते गए। इनका ये तरीका और रवायात बन गई कि ये हर आने वाले नबी के ख़िलाफ़ उठे, जैसा कि नमरूद और फिरऔन। जब ये नबी की मुखालफत करते तो अल्लाह ताला क्योंकि हक़ को फतह देता तो ये लोग हलाक और गर्क हो जाते। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ख़त्म होते गए। जो अल्लाह के अहकामात पर होते वो बच जाते और जो अल्लाह के अहकामात के मुखालिफ होते वो हलाक हो जाते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम हलाक होते गए और इस रूहे ज़मीन से ख़त्म हो गए और ये आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बन गए। आज भी अगर लोग तारीख़ को पढ़ते हैं और इनकी दास्तान अगर कहीं पर तारीख़ में मिलती है तो लोग उस तारीख़ को पढ़ते हैं और ख़ुद के लिए निशाने इबरत समझते हैं और अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं और राह रास्त पर वापस पलट आते हैं। ये आज के लोगों के लिए भी डरावनी दास्तानें बने हुए हैं। जो लोग अल्लाह ताला के राह रास्त से भटक जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें इत्फाक से ऐसे मौके पर ले जाता है जहाँ पर इनकी दास्तानें पड़ी होती हैं। जैसा कि किताबों के मुख्तलिफ वाक़यात और लोग सैर व तफरीह करने के दौरान ऐसे इलाकों में पहुँच जाते हैं यहाँ पर इनकी दास्तानें वाज़ेह नज़र आती हैं कि यहाँ पर कोई कौम आबाद थी और हलाक हो गई है। जब लोग इन कौम का अंजाम देखते हैं तो अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह हमें राह रास्त पर रखना और अल्लाह के अजाब से उनका डर बढ़ जाता है और वो अल्लाह की राह रास्त पर सीधे आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी फिरऔन और नमरूद की तरह गरूर और तकब्बुर नहीं करेंगे बल्कि हजूर और उनसे पहले आने वाले नबियों के अहकामात पर अमल करेंगे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चल कर कामयाब होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वस्सलाम। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।